बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब प्रदेश के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए आज कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। जम्मू कश्मीर अब सही मायनों में जन्नत बनने की राह पर कदम बढ़ा चुका है। अमन के कई दरवाजे खुल चुके हैं। जिन इलाकों से प्रतिबंध हटा लिया गया है वहां आज से हाई स्कूल खोले जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से कश्मीर घाटी को आजाद कराने के बाद मोदी सरकार अब राज्य के कायाकल्प के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रही है। 5 अगस्त के बाद आज फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर बड़े ऐलान संभव हैं। केंद्रीय कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। कानूनों के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए के निवेश की जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और केंद्र सरकार की टीमों के बीच 2 हफ्ते से कई बैठकें हो चुकी हैं। इनमें राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र के कानून को लागू करने पर खासा जोर दिया गया। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में मुहर लग सकती है। भारतीय सेना ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ पर पूर्वी सेना कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ने दो टूक कहा है कि अब भारतीय सेना 1962 वाली भारतीय सेना नहीं है। चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1962 वाला भारत अब नहीं है, हम चीन को जवाब देने में सक्षम हैं। If we say that he's come in that grey zone 100 times, then we have gone in the grey zone 200 times. So let us not think it is only one way. One sided, yes. I'm sure in their war room also they must be complaining that we have transgressed so many times. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई अब उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत सीबीआई मांग सकती है क्योंकि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं उसका या तो गोलमोल जवाब देते हैं या फिर जवाब नहीं दे रहे। हालांकि उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये बात कही थी कि ये तमाम आरोप जो हैं वो झूठे हैं, लेकिन अब सीबीआई की तरफ से लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी की जा रही है क्योंकि ये आरोप सीबीआई लगा रही है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता आज अपनी दलील पेश करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सैलाब के सितम की। सैलाब का सितम कुछ इस कदर है कि उज्जैन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उज्जैन के चिंतामन चवासिया रेल फाटक के पास से एक हादसे का वीडियो सामने आया। यहाँ एक बाइक सवार पानी की तेज धारा में मोटरसाइकिल समेत बह गया। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। उज्जैन के चिंतामन जवासिया रेलवे फाटक के पास बनी ये पुलिया पूरी तरह से बाढ़ के उफान में डूबी हुई है। पुलिया के दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी है। पानी के वेग और उफान के कम होने का इंतजार कर रही है। इसी बीच पुलिया से एक हरे रंग का डंपर तेजी से गुजरता है। डंपर के ठीक पीछे पीछे एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में पुलिया पार करने के लिए बढ़ता है कि तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल समेत तेज बहाव में बह जाता है। युवक को पुलिया से बहता देख लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। कुछ लोग बाइक को पकड़ लेते हैं पर युवक तेज धारा में बह जाता है। गनीमत रही कि युवक को तैरना आता था। वो तैरकर किनारे पर पहुंच जाता है। फिर बाढ़ के कहर से स्पेन भी नहीं बच पाया है। यहाँ पर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है और जहाँ भी कुछ भी पानी के सामने आता है वो बाढ़ में बह जाता है। स्पेन के मैड्रिड में बाढ़ ने बरपाया कहर। बाढ़ की वजह से पूरा शहर करा उठा है। पानी के प्रचंड वेग के आगे किसी का भी टिकना मुमकिन नहीं। शहर में मानो दरिया घुसाया हो और इस दरिया में बड़े बड़े कूड़े के डिब्बे, भारी भरकम कारें सब सूखे तिनके की तरह बहने लगी। स्पेन के मैड्रिड शहर में फ्लैश फ्लड सफेद आफत बनकर आया। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर ग्लेशियर बह रहे थे।
आसमान में तेज बारिश के साथ गिरे ओलों ने भी मैड्रिड में लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बाढ़ के साथ ओलों के टुकड़े लोगों के घरों और दुकानों में घुस गए। फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात के बाद स्पेनिश सबवे डिपार्टमेंट ने कई मेट्रो स्टेशन और हाईवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि स्पेन में लोगों को कुदरत के इस कहर से अभी निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि स्पेन में बाढ़ और तूफान का दौर जारी रहने वाला है। लगातार हो रही बरसात मध्य प्रदेश के लिए मुसीबत लेकर आई है। यहाँ तमाम नदियां उफान पर हैं। हालात ये हो गए हैं कि प्रशासन ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शोर मचाते सैलाब ने पूरे एमपी में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। मूसलाधार बरसात ने ऐसा कहर ढाया कि बड़े बड़े बांधों से पानी छोड़ना पड़ा और अचानक आए इस दलदले ने इंसानी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक ओंकारेश्वर, बरगी, तवा, गांधी सागर, पारसडोह, सतपुड़ा जलाशय के दरवाजे खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बरसात के दौरान 14 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। बरसात और बाढ़ को बयां करती तस्वीरें सामने आई हैं। खरगोन में बारिश के चलते नदियों का पानी उफान पर आ गया। उफनते पानी के बीच जब एक बाइक सवार ने निकलने की जरूरत की तो वो तिनके की तरह पानी की धार में बहता चला गया। जानमाल के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है ताकि सैलाब का इस काल का सबब न बन जाए। और अब खबर गुजरात के छोटा उदयपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बीच सैलाब में फंस गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से इन दोनों को वहां से बाहर निकाला। खबर जानने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। तेज रफ्तार से मटमैला पानी बह रहा है। पानी के बीच फंसी है गाड़ी और गाड़ी से मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं दो बुजुर्ग। दरअसल ये दंपत्ति गाड़ी से जा रहे थे कि तभी पुलिया पर पानी का स्तर बढ़ गया। गाड़ी अचानक बंद हुई और पानी के साथ बहती चली गई। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया तो नजदीक खड़े लोग मौके पर पहुंचे। गाड़ी तक रस्सियां पहुंचाई गई। पानी की तेज धार से बुजुर्ग खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इन दोनों को कुदरत के कहर से बचा लिया। और अब खबर अमेरिका से, जहां एक चर्च में भीषण आग लग गई। आग का कहर ऐसा था कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से भी घंटों तक उठता हुआ देखा जा रहा था। चर्च से उठी चिंगारी और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तस्वीरें अमेरिका के फिलाडेल्फिया की हैं, जहां एक चर्च में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चर्च से निकलते हुए धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। खबरों के मुताबिक चर्च में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 40 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। चर्च की आग आसपास के घरों तक न पहुंचे, इसके लिए भी करीब 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से चर्च का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस अग्निकांड से किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे लाखों का नुकसान हुआ। बात मुंबई की, जहां पर बीती रात लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई और दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटों से मच गई मायानगरी में सनसनी। देर रात मुंबई के संत सावता मार्ग में भीषण आग की खबर से अफरा तफरी मच गई। यह आग बाकोला की लकड़ी मार्केट में लगी। आग की वजह से लाखों की सूखी लकड़ी जलकर खाक हो गई। लकड़ी मार्केट में इतनी भीषण आग लगी कि कई फीट तक लपटें उठी और धुएं का गुबार काफी दूर तक छा गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सूखी लकड़ियों की वजह से आग पर काबू पाने में भी काफी दिक्कतें आई। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर एक कार बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हाईवे पर जल उठी कार और मच गया हाहाकार। राजधानी से सटे नोएडा में बीती रात एक कार में भीषण आग लग गई। नोएडा सेक्टर 62 से सेक्टर 18 को जोड़ने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर पर अचानक एक कार में शोले भड़क उठे। हाईवे पर जलती कार से अफरा तफरी मच गई। देर रात करीब 12:30 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन भीषण आग से कार जलकर खाक हो गई।
आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि समय रहते कार सवार कार से बाहर आ गए थे। उधर रायसेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक कार में भीषण आग लग गई और कार में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचा ली। बीच सड़क पर कार बन गई आग का गोला। तस्वीरें एमपी के रायसेन की हैं, जहां हाईवे पर धुधु का जलती कार देखकर हड़कंप मच गया। इंदौर से घूमने आए एक शख्स की मर्सिडीज अब्दुल्लागंज के पास अचानक लपटों में घिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने फौरन कूदकर जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भीषण आग से कार जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मर्सिडीज कार में आग लगी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर हैदराबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हवाला के 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। साथ ही साथ इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। करेंसी का जो पहाड़ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने छापेमारी के दौरान ये कैश बरामद किया है। ये पैसा हवाला का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने हवाला की इस नकदी को लाने के लिए इस्तेमाल की गई 2 कार और 1 बाइक को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अंतर्राज्यीय हवाला कारोबार चलाते हैं। सारा पैसा आयकर विभाग को सौंपा जाएगा, जो मामले से जुड़ी आगे की जांच करेगी। पुलिस को हवाला रैकेट से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद टास्क फोर्स की टीम ने जुबली हिल्स इलाके में एक कार की तलाशी ली, जिसमें 5 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन इतने बड़े कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं थे। पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि विपुल पटेल नाम का शख्स हवाला रैकेट चलाता है और गैर कानूनी तरीके से लोगों के रुपयों को ट्रांसफर करता है। गुजरात के रहने वाले ये सभी आरोपी हैदरगुड़ा में अड्डा बनाकर हवाला रैकेट चला रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल देर रात अमेठी के भिखारीपुर गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस कस्टडी में मारे गए राम अवतार के परिजनों से मुलाकात की। मामले में यही लड़की जो है कल अड़ गई थी, तो लिखा पढ़ी ना। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। काफी देर तक वो उनके बीच रहीं और उनकी परेशानियां सुनी। तस्वीरें अमेठी के भिखारीपुर गांव की हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा देर रात पुलिस हिरासत में मृत राम अवतार के घर पहुंची। प्रियंका मृतक के परिजनों के बीच जमीन पर ही बैठ गईं और 25 मिनट तक उनसे बातचीत की और मामले की पूरी जानकारी हासिल की। मृतक के पिता और उनके परिवार वालों का दर्द देख प्रियंका भावुक हो गईं। तो मृतक की दादी और बहन को प्रियंका ने गले से लगाकर सांत्वना दी। मृतक के परिवार वालों से मिलने के बाद प्रियंका बाहर आईं और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में अराजकता फैली है और पुलिस आम जनता को मार रही है। पूरी तरह से अराजकता फैली है, पुलिस जनता को की मारपीट कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी का दौरा करेंगी। और अब खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर कानपुर लखनऊ लोकल ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो कानपुर लखनऊ लोकल ट्रेन डिरेल हुई है। रेल हादसे की जांच जारी है। किन वजहों से, किन कारणों से यह हादसा हुआ, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही, इसकी जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं सोशल मीडिया की सुर्खियां वायरल कद्दूकस में। कॉमेडियन राजपाल यादव आज सोशल मीडिया पर सुपरहिट हो गए। राजपाल यादव ने जिम में प्राडा गाने पर जो डांस किया, उससे कोई अपनी आंखें नहीं हटा पाया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। राजपाल ने एक के बाद एक कई गानों पर डांस की वीडियो बनाया और हर वीडियो सैकड़ों बार शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर एक टिकटॉक वीडियो धूम मचाए हुए है। वीडियो एक शादी का है, जिसमें कुछ सिख अंग्रेजी गाने पर भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। टिकटॉक पर ही पेट्स के डांस का एक चैलेंज भी वायरल हुआ, जिसमें यूजर्स ने अपने पेट बिल्लियों के डांस को फिल्टर में शूट किया और फिर अपलोड किया।